हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था बताना। पिछले क्लास में मैंने अर्थमेटिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 60 तक करा दिया था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। रेशियो का जो बेसिक कंसेप्ट था वो भी समाप्त हो गया, प्रोपोर्शन का जो बेसिक कंसेप्ट था वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने 60 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। आज मैं 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा क्लास समझ में आता है और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं इस तरह से पूरा सिलेबस यूट्यूब पे फ्री में तुम लोग को देता रह जाऊंगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो तो आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 61 नंबर, इसको ध्यान से देखना। ये 61 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। ये 61 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना मेरे भाई। 86,700 रुपया, 86,700 रुपया को ए, बी और सी के बीच में, तीन बंदा है ए, बी और सी, तीनों के बीच में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए को मिलने वाला प्रत्येक रुपया के लिए बी को 90 पैसा मिलता है। यानी ए को अगर 1 रुपया मिल रहा है तो बी को 90 पैसा मिलता है। तो इससे बताओ मेरे भाई, ए से बी का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ए से बी का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ए से बी का रेशियो क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, बताना। ए से बी का रेशियो क्या बन जाएगा? ए से बी का रेशियो क्या बन जाएगा? ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपया के लिए, यानी ए को अगर 100 पैसा मिलता है, 1 रुपया का मतलब 100 पैसा होता है, ए को अगर 100 पैसा मिलता है तो बी को उसमें 90 पैसा ही मिलता है, बी को उसके अकॉर्डिंग 90 पैसा ही मिलता है। तो ए से बी का रेशियो क्या बन जाएगा बताना। 1 0 से 1 0 समाप्त हो गया। तो ए से बी का जो रेशियो बनेगा वो 10/9 बनेगा, वो 10/9 बनेगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपया के लिए सी को 110 पैसा मिलता है। बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपया के लिए सी को 110 पैसा मिलता है, यानी ये बी से सी का रेशियो है। यहां से बी से सी का रेशियो आ जाएगा, यहां से बी से सी का रेशियो आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपया के लिए, यानी बी को अगर 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया का मतलब अगर बी को 100 पैसा मिलता है तो सी को उसके बदला में 110 पैसा मिलता है, सी को 110 पैसा मिलता है। तो यहां से बी से सी का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताना। ये 10 बटा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये 10 बटा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? बी का हिस्सा बताओ क्या होगा, बी का हिस्सा बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको तीनों रेशियो को बैलेंस करना होगा। ठीक है, तीनों रेशियो को बैलेंस करना होगा। यहां से हमको ए से बी और बी से सी का रेशियो लाना होगा। यहां से हमको ए से बी और बी से सी का रेशियो लाना होगा, यानी ए बी सी का रेशियो लाना होगा यहां से। ध्यान से सुना मेरे भाई, ए बी सी का रेशियो कैसे आएगा, ध्यान से सुनना हमारी बात। तुम बताओ हमको, ये जो रेशियो दे रखा है वो ए से बी का दे रखा है और ये जो रेशियो दे रखा है वो बी से सी का दे रखा है। तो बी तो दोनों जगह है ना, बी तो दोनों जगह है, तो बी का जो अमाउंट बनेगा वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहां पर बी को 9 यूनिट मिल रहा है, 9 यूनिट, और यहां बी को 10 यूनिट मिल रहा है, 10 यूनिट। अरे बताओ ना, दोनों जगह बी सेम है तो बी को मिलने वाला राशि भी दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहां बी को 9 यूनिट मिल रहा है और यहां बी को 10 यूनिट मिल रहा है, तो दोनों जगह कैसे सेम होगा? दोनों जगह को सेम करो, बी को मिलने वाली राशि दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को सेम करने के लिए 9 10 का एलसीएम कितना होता है? 90 होता है, 90। तो इसको भी 90 बनाओ, इसको भी 90 बनाओ। तो इस 9 को 90 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुना करना पड़ेगा, 10 से, और इसको 90 बनाने के लिए, 10 को 90 बनाने के लिए ऊपर नीचे 9 से गुना करना पड़ेगा, 9 से, 9 से गुना करना पड़ेगा 9 से। तो यहां ए से बी का रेशियो कितना बन जाएगा बताना। ये 10 दाई 100 हो जाएगा और बटा में 90 हो जाएगा। यहां से बी से सी का रेशियो क्या बनेगा बताना। बी से सी का रेशियो क्या बनेगा? ये 10 गुना 90 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां भी बी 90 यूनिट हो गया और यहां भी बी 90 यूनिट हो गया, दोनों जगह बी समान हो गया। तो तुम बताओ ए से बी, बी से सी, यानी एबीसी का रेशियो क्या बनेगा? तो ए हमारा 100 यूनिट है, 100 यूनिट, ए हमारा 100 यूनिट है, 100 यूनिट, ए हमारा 100 यूनिट है। बी कितना यूनिट है बताना। बी 90 यूनिट है, 90 यूनिट, बी 90 यूनिट है, 90 यूनिट। और सी कितना यूनिट है बताना। सी 99 यूनिट है, 99 यूनिट। सी कितना यूनिट है? 99 यूनिट है, 99 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा ये बता दो। तो तुम बता भाई, बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा तो 90 यूनिट है।
तीनों के बीच में यही राशि वितरित हुआ है। ए को 100 यूनिट मिला, बी को 90 यूनिट मिला, सी को 99 यूनिट मिला। तो बी का हिस्सा कितना है? 90 यूनिट है, 90 यूनिट। तो क्वेश्चन हमसे 90 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन हमसे 90 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 90 यूनिट का वैल्यू कैसा आएगा? जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तुम बताओ मेरा भाई, जो एक्चुअल डाटा होता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है एक्चुअल में? पूरे लाइन में पढ़ो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है एक्चुअल में? यही डाटा हमको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में कि टोटल जो अमाउंट राशि बटा गया है वो 86,700 रुपया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल डाटा यही है कि टोटल जो अमाउंट बटा गया है तीनों के बीच में वो टोटल 86,700 रुपया है, यानी टोटल अमाउंट 86,700 रुपया। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। और मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है उसमें जो टोटल अमाउंट बटा गया है वो कितना यूनिट है बताओ मेरे भाई? तीनों अमाउंट को जोड़ेगा तो यही ना, तीनों अमाउंट को जोड़ेगा तो वही ना जो वैल्यू बनेगा वो इन तीनों के बीच में बटा है। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना पैसा बटा है? तो 100, 100 और 90, 190। 190 में 100 जोड़ेगा तो 290, 290 में 1 घटाएगा तो 289 हो जाएगा, 289। मेरे अकॉर्डिंग 289 यूनिट टोटल बटा है। मेरे अकॉर्डिंग टोटल पैसा 289 यूनिट बटा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल पैसा 86,700 रुपया बटा है। इसका मतलब दोनों का मुंह मिलाएंगे तो 289 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 289 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 86,700 रुपया है। 289 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 86,700 रुपया है। ठीक है मेरे भाई, 289 यूनिट का वैल्यू पता है तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो 90 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 289 यूनिट का वैल्यू 86,700 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? बटा में 289 आ जाएगा। ये आ गया कितना यूनिट का वैल्यू? ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। हमको निकालना है 90 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 90 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 90 से गुना कर देंगे तो ये फाइनली कितना हो जाएगा बताना? ये फाइनली कितना हो जाएगा? 90 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ये 90 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ये 90 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां से कैलकुलेशन करोगे तो आसानी कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 3 नंबर 27 के साथ हासिल 2, 26 और 3 दूना 6, 2 8। ये 3 मरतबे पूरा पूरा जा रहा है। ये 3 मरतबे पूरा पूरा जा रहा है। डबल जीरो आ जाएगा तो 90 की गुना 300 में होगा तो 9 की गुना 3 में होगा तो 27 आ जाएगा और 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो आ जाएगा, 27,000 रुपया हो जाएगा। बी को मिलने वाला राशि कितना हो जाएगा? 27,000 रुपया हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। चलो फटाफट करते चले जाओ। रेशियो का क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन बनता है इसका। सवाल नंबर 62 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 62 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 62 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से देखना मेरे भाई। ए, बी और सी के बीच 31,866 रुपया की राशि को विभाजित किया जाता है। 3 बंदा है ए बी सी, इसके बीच में 31,866 रुपया को 31,866 रुपया को विभाजित किया जाता है। कैसे विभाजित किया जाता है? कि ए और बी को मिलने वाला राशि का अनुपात 9:8 है। यानी ए और बी का जो मिलने वाला राशि है उसका रेशियो कितना है? ए से बी का रेशियो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 9:8 दे रखा है, यानी 9/8 दे रखा है। ठीक है, ए और बी को मिलने वाली राशि का अनुपात 9:8 है और ए और सी को मिलने वाली राशि का अनुपात 4:5 है। ए और सी को मिलने वाली राशि का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5 है। 4:5 का मतलब 4/5 है। तो बी का भाग निकालना क्या होगा? बी को कितना राशि मिलना है? देखो मेरे भाई, हमको रेशियो बैलेंस करना है। हमको फाइनली ए बी और सी के बीच में रेशियो लाना है। हमको फाइनली ए बी और सी के बीच में रेशियो लाना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमको ए बी और सी के बीच में रेशियो लाना है। कैसे आएगा बताना? ये 2 रेशियो अलग अलग घूम रहा है, इसको बैलेंस करना है। तुम बताओ मेरे भाई, दोनों जगह क्या कॉमन है? सर दोनों जगह ए कॉमन है। ए यहां भी है, ए यहां भी है। तो यहां पर ए को कितना पैसा मिल रहा है? 9 यूनिट मिल रहा है, 9 यूनिट। और यहां पर ए को कितना पैसा मिल रहा है? 4 यूनिट मिल रहा है, 4 यूनिट। ये तो गलत है ना। दोनों जगह अगर ए को पैसा मिल रहा है तो इक्वल मिलना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए ना। तो दोनों को इक्वल करो, ऑटोमेटिक रेशियो बैलेंस हो जाएगा और ए से बी और बी से सी, ए बी सी के बीच का रेशियो आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों जगह कैसे सेम होगा? यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो दोनों को सेम करना है। तो 9 4 का एलसीएम कितना होता है? 9 4 का एलसीएम कितना होता है बताना? 9 4 का एलसीएम कितना होता है? तो 9 4 का एलसीएम 36 होता है। 36, दोनों को 36 बनाओ, इसको भी 36 बनाओ, इसको भी 36 बनाओ। तो इसको 36 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। और इसको 36 बनाने के लिए क्या करेंगे? इस 4 को 36 बनाना है तो 9 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो यहाँ ए से बी का बीच का जो रेशियो बदलेगा वो कितना हो जाएगा?
36 बटा का 32 हो जाएगा, 36 बटा का 32 हो जाएगा। यहाँ रेशियो क्या होगा, ये 36 बटा का 45 हो जाएगा, ये 36 बटा का 45 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली एबीसी के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा बताना। ए कितना यूनिट है, 36 यूनिट है, 36 यूनिट, ए 36 यूनिट हो गया। बी कितना यूनिट हो गया बताना, बी कितना यूनिट हो गया, बी 32 यूनिट हो गया, 32 यूनिट, बी कितना यूनिट हो गया, 32 यूनिट हो गया, 32 यूनिट। ठीक है, रेशियो में रहता है तो मैं यूनिट में बात करता हूं। और सी कितना यूनिट हो गया, सी 45 यूनिट हो गया, सी 45 यूनिट। ए बी सी के बीच में रेशियो आ गया, ए बी सी के बीच में रेशियो आ गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, बी का हिस्सा बताओ क्या है, बी का हिस्सा बताओ क्या है, यानी बी का हिस्सा है 32 यूनिट। क्वेश्चन हमसे 32 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। क्वेश्चन हमसे 32 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। क्वेश्चन हमसे 32 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, 32 यूनिट का वैल्यू कैसा आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कैसा आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, जो एक्चुअल डाटा होता है क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होता है। तो क्वेश्चन में एक्चुअल डाटा यही दिखाई दे रहा है कि 31,866 रुपया तीनों के बीच में बांटा गया है, यानी टोटल बटने वाली राशि कितना है, 31,866 रुपया। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। मेरे अकॉर्डिंग तीनों के बीच बटने वाला राशि कितना है, मेरे अकॉर्डिंग तीनों के बीच बटने वाला राशि कितना है, इन तीनों को जोड़ दो, वही राशि तीनों के बीच में बट रहा है। तो इन तीनों को जोड़ेगा तो 5 2 7 6 13 का 3 हो जाएगा, 5 2 7 6 13 का 3 हासिल 1 चला जाएगा, 4 3 7 3 10 1 11 हो जाएगा, 113 यूनिट हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तीनों के बीच में बटने वाला राशि 113 यूनिट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों के बीच बटने वाला राशि 31,866 है। दोनों का मुंह मिलाओ, दोनों का मुंह मिलाओगे तो 113 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 31,866 रुपया है। 113 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 31,866 रुपया है, 31,866 रुपया है। हमसे 32 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, 113 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बटा में 113 आ जाएगा, ये बटा में 113 आ जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू हुआ 1 यूनिट का, हमको निकालना है 32 यूनिट का वैल्यू, 32 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 32 से गुना करेंगे तो 32 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ये फाइनली कितना आ जाएगा बताना, ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये 32 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये 32 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहां से जोड़ घटाओ गुना भाग करो, ऑटोमेटिक हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑटोमेटिक हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना लंबा जो गुना है वो मैं करूंगा कैसे, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। देखो हमारा जो भी आंसर होगा वो 32 का मल्टीपल होगा, यानी 32 गुना कुछ होगा। अरे कोई सा भी आंसर होगा तो 32 का मल्टीपल ही तो होगा, 32 गुना कुछ बनेगा, 32 गुना कुछ कोई भी हमारा आंसर बनेगा, यानी 32 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो जो भी बनेगा वो 32 गुना कुछ होगा। 32 गुना, देखो ना यार 32 गुना कुछ है, तो यानी 32 का मल्टीपल होगा, जो भी वैल्यू बनेगा वो 32 का मल्टीपल होगा, 32 का। और 32 का मल्टीपल, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, क्या करना है इसमें बताना, हमको मल्टीपल वगैरह चेक करना है। इतना बड़ा मैं गुना करूंगा नहीं। ठीक है, जो भी हमारा आंसर होगा वो 32 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा ये 32 गुना में कुछ और है, जो संख्या बनेगा वो 32 गुना में कुछ और है, तो 32 का मल्टीपल नहीं होगा। 32 का मल्टीपल का मतलब 32 गुना में कुछ और है, यानी 32 में आता है क्या बताना, 32 होता है 4 गुना का 8, 4 गुना का 8 और गुना का कुछ और होगा, यानी जो संख्या बनेगा वो 4 का भी मल्टीपल होगा और 8 का भी मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब 4 से भी कटने वाला होगा और 8 से भी कटने वाला होगा। तो तुम चेक करो मेरे भाई, कौन सा संख्या ऐसा है जो 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, 4 से कटने वाला, 8 से कटने वाला, ठीक है, 8 से कटने वाला, 4 से कटने वाला, 8 से कटने वाला। देखो मेरे भाई, पहले मैं 4 से कटने वाला चेक करता हूं, लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है, ये ठीक है, ये भी 4 से कट रहा है, ठीक है, ये भी 4 से कट रहा है, ठीक है, 4 दुनिया ये 4 से नहीं कट रहा है, ठीक है। इसके बाद अब क्या चेक करना है, 8 से कटने वाला, 4 से भी कटने वाला होना चाहिए, 8 से भी कटने वाला होना चाहिए, तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो कौन सा ऐसा संख्या जिसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है, तुम बताओ मेरे भाई। ये कट रहा है, ये 8 से कट रहा है, ठीक है, क्या ये 8 से कट रहा है, 8 पंजे 40 6 7, ये 8 से नहीं कट रहा है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। क्या ये कट रहा है, 8 का 8 और 7 72, 8 9 72, ये भी 8 से कट रहा है, इसका भी लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रहा है, ठीक है। तो ये दोनों संख्या हो गया, ये दोनों ऑप्शन कट गया, ये दोनों ऑप्शन कट गया। एक आंसर हमारा 9024 है और एक आंसर हमारा 10,152 है, ठीक है। यानी बॉर्डर पे खड़ा कौन है, बॉर्डर पे 10,000 खड़ा है, एक 10,000 से कम है और एक 10,000 से 12 है, एक 10,000 से बाहर है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, और भी कुछ चेक कर सकते हैं क्या इसमें,
32 होता है 16 गुना का 2, 32 होता है 16 गुना का 2, यानी ये 16 का भी मल्टीपल होगा, 16 का भी मल्टीपल होगा। 16 का मल्टीपल का मतलब लास्ट का 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए, लास्ट का 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए। अब ये दोनों संख्या में बताओ कौन 16 से कट रहा है? क्या ये 16 से कट रहा है? 16 पंजे 80 चला जाएगा, 10 102, 16 छक 96 हो जाएगा, 4 2 64 हो जाएगा, 16 चौका 64, ये कट रहा है। क्या ये 16 से कट रहा है? 16 छक 96, 5 55, 55 हो जाएगा ये, 16 थे 48, 48 और 7, 48 7 72 और 16 चौका 64, ये 16 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हमारा धीरे धीरे कट गया। एक ही ऑप्शन ऐसा है, मल्टीपल वगैरह से चेक करके एक ही ऑप्शन ऐसा निकला जो 32 का मल्टीपल है, और यही वाला हमारा आंसर बन जाएगा जो 32 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां पर जो हमारा गुना भाग है वो ज्यादा कैलकुलेटिव है, इसलिए इस क्वेश्चन को मल्टीपल से सॉल्व कर लिया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये 63 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये 63 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना आपको। ये 63 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। देखना मेरे भाई ध्यान से, 12,000 रुपए का एक धनराशि है, 12,000 रुपए का एक धनराशि है, वो ए बी सी और डी चार बंदे के बीच में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है? 8:9 है, 9 है। यानी ए और बी को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना है? 8:9 है। यानी ए से बी का रेशियो कितना है बताना? ए से बी का रेशियो कितना है? 8/9 है। ए से बी का रेशियो कितना है? 8/9 है। इसी प्रकार से बी और सी का अनुपात कितना है? 2/3 है। यानी बी से सी को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना है? 2/3 है। बी से सी को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना है? 2/3 है, 2/3। इसी प्रकार से सी से डी को मिलने वाली राशि, सी और डी को मिलने वाली राशि का जो अनुपात है वो कितना है? 9/13 है, 9/13 है, 9/13 है, 9/13 है। तो बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्से में अंतर बताना क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको चारों रेशियो को एक साथ लाना पड़ेगा कि ए बी सी और डी, इन चारों के बीच में क्या रेशियो है, वो रेशियो जब तक नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो चारों रेशियो को एक साथ लाने का प्रयास करो। बताओ मेरे भाई ये एक साथ कैसे आएगा? ध्यान से सुनना, चार रेशियो को एक साथ लाना है। ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। चारों के साथ रेशियो लाना है हमको एक साथ, ए बी सी डी के बीच में रेशियो लाना है एक साथ। अब बताओ मेरे भाई ए से बी का रेशियो कितना है? ए से बी का रेशियो 8:9 है। ध्यान से सुनना, ए से बी का रेशियो 8:9 है। बी से सी का रेशियो कितना है? 2:3 है। यानी बी से सी का रेशियो कितना है? 2:3 है। बी से सी का रेशियो कितना है? 2:3 है। सी से डी का रेशियो कितना है? 9:13 है। सी से डी का रेशियो कितना है? 9:13 है, 9:13 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं तुमको नहीं बताया था कि एबीसीडी के बीच में रेशियो क्या बनेगा? एबीसीडी के बीच में रेशियो क्या बनेगा? क्या मैं तुमको नहीं बताया था? तुम बताओ मेरे भाई, इधर नहीं कुछ है तो 2 आएगा, 2 आएगा। इधर नहीं कुछ है तो पूरा में 9 भर जाएगा, पूरा में 9 भर जाएगा, 9 भर जाएगा। ठीक है, यहां बताओ मेरे भाई, इस तरफ नहीं कुछ है तो 9 9 आ जाएगा, 9 9 आ जाएगा। और इस तरफ जो है यहां नहीं कुछ है तो 3 3 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। ठीक है, बस आपस में गुना कर दो सबका, चारों के बीच में रेशियो आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बनेगा? 8 दूना 16 नमा 144 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा? 9 नमा 81, 81 दूना कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। 81 दूना कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा बताना? 9 नमा 81, 81 तिहाई कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। 81 तिहाई कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 13 नमा कितना होता है? 117। 13 नमा 117 की गुना 3 में करेंगे तो ये 351 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ ए बी सी डी के बीच में रेशियो आ गया फाइनल। ये ए बी सी डी के बीच में फाइनल रेशियो है, फाइनल रेशियो। ये ए बी सी डी के बीच में फाइनल रेशियो है। अब यहां से जो क्वेश्चन हमसे मर्जी पूछ ले, जो क्वेश्चन हमसे मर्जी पूछ ले, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्सों में अंतर बताओ क्या होगा। यानी बी को कितना राशि मिला? 162 यूनिट। डी को कितना हिस्सा मिला? 351 यूनिट। बस इसी दोनों हिस्से का डिफरेंस निकालना क्या होगा? इसी हिस्से का डिफरेंस निकालना क्या होगा? यानी 351 में से 162 जाएगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई? 351 में से 162 जाएगा तो कितना बनेगा? 351 में से 162 घटेगा, 11 में से 2 चला गया तो 9 हो गया, ये 4 बच जाएगा, 14 में 6 गया तो 8 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? वही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन हमसे 189 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन हमसे 189 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई 189 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा?
जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर एक यूनिट का वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, जो एक्चुअल डाटा होता है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ही एक्चुअल डाटा यहां पे दिखाई दे रहा है कि टोटल जो राशि बटा है वो 12,000 रुपया बटा है। टोटल बटने वाली राशि 12,000 रुपया है जो ए बी सी डी के बीच में बटा गया है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। और मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है, मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है, जो टोटल राशि बटा चारों में एबीसीडी में वो कितना है मेरे अकॉर्डिंग। तो जो पैसा बटा चारों में वो मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 144, 162, 243 और 351। इन चारों को जोड़ेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल राशि कितना बटा है ये आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग टोटल राशि कितना बटा है ये है ना, ये आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, इन चारों को जोड़ेगा तो कितना होगा, 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 का जीरो चला जाएगा, हासिल 1 होगा, हासिल 1 होगा। 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19 और एक 20 के जीरो चला जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 2 5, 1 6, 1 7, 7 2 9 हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना पैसा बटा है, 900 यूनिट बटा है, 900 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल पैसा कितना बटा है, 12,000 बटा है, 12,000। तो दोनों का मुंह मिलाओगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। दोनों का मुंह मिलाओगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 900 यूनिट का वैल्यू ही तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, ये 900 यूनिट का वैल्यू ही तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 900 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 12,000 दे रखा है, 12,000। 900 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,000 दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 900। ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 189 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 189 से गुना कर दूंगा, इधर 189 से गुना कर दूंगा, 189 से गुना कर दूंगा, अगर मैं 189 से गुना कर दूंगा तो ये कितना यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ये 189 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 189 यूनिट का। ठीक है, ठीक है, बस इसका कैलकुलेशन करो, 189 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आसान सा कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, ठीक है, ये 3 से 3 मरतबे चला जाएगा, और ये 3 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 21 मरतबे चला जाएगा। तो 21 की गुना 12 में करना है बस, तो 12 की गुना 21 में करना है, तो 240 और प्लस का 12, 252 हो जाएगा। 240 प्लस का 12 कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा, ये 252 हो जाएगा, और एक जीरो आएगा तो 2520 इसका आंसर बन जाएगा, 2520 यानी 2520, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, चलो सवाल नंबर 64 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 64 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 64 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक राशि को ए बी सी और डी, इसमें इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3 है, बी और सी के भाग का अनुपात 1:2 है, और सी और डी के भाग का अनुपात 3:4 है। ए और डी के हिस्सों में 648 रुपया का अंतर है, तो उनके हिस्से की राशि का योग बताना है, क्या होगा। जस्ट मेरे भाई पिछला क्वेश्चन, अभी जो मैं क्वेश्चन करके निकला हूं, जस्ट ये यही क्वेश्चन है। ए बी सी डी के बीच में 4 पैसा बांटा जाता है, 4 लोगों के बीच में पैसा बांटा जाता है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, 4 लोगों के बीच में ये पैसा बांटा जाता है, 4 लोगों के बीच में ये पैसा बांटा जाता है। ठीक है, और किस रेशो में बांटा जाता है ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ए से बी के बीच में कैसे बांटा जाता है, 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। ठीक है, 2:3 के रेशियो में। बी और सी के बीच में कैसे बांटा जाता है, 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। सी और डी के बीच कैसे बांटा जाता है, तो 3:4 के रेशियो में। सी और डी के बीच कैसे बांटा जाता है, तो 3:4 के रेशियो में। ठीक है मेरे भाई, तो हमको यहां पर फाइनल क्या लाना होगा बताने, हमको फाइनल क्या लाना होगा, ए बी सी डी, चारों के बीच में रेशियो लाना होगा, चारों के बीच में एक प्रकार का रेशियो लाना होगा बैलेंस करके, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चारों के बीच में रेशियो ले आओ, चारों के बीच में रेशियो ले आओ, तो अभी मेरे भाई चारों के बीच में रेशियो है नहीं। कैसे लाएंगे चारों के बीच में रेशियो, यहां 1 है तो यहां 1 भरेगा, इस तरफ 3 है तो यहां 3 भर जाएगा दोनों में। ठीक है, इधर 2 है तो यहां 2 भर जाएगा, इधर 3 है तो यहां 3 आ जाएगा, और यहां भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मैं तुमको बताया। ठीक है, तो एबीसीडी के बीच में रेशियो कितना बनेगा, ये 3 दूना 6 का 6 यूनिट यहां आएगा। बी कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ये 9 यूनिट यहां पर आएगा। ठीक है, सी कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 दूना 18 हो जाएगा, यहां पर ये 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ये चारों के बीच में रेशियो आ गया,
ए बी सी डी के बीच में रेशियो आ गया। पहले अलग अलग रेशियो भटक रहा था, ए से बी से सी से डी, अब इन चारों के बीच में रेशियो आ गया। अब जो क्वेश्चन मर्जी हमसे पूछ ले, जो क्वेश्चन मर्जी हमसे पूछ ले। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई। ए और डी के हिस्सों में 648 रुपया का अंतर है, ठीक है। ए और डी का जो हिस्सा है उसमें 648 रुपया का अंतर है, तो उनके हिस्से की राशि का योग क्या है ये बताओ। यानी ए और डी के हिस्से के राशि का योग बताना है, क्या होगा। तो तू बता मेरे भाई, ए का हिस्सा कितना है 6 यूनिट, डी का हिस्सा कितना है 24 यूनिट, तो इनके हिस्से का जो राशि है इसका योगफल कितना हुआ, इसका योगफल कितना हुआ 6 यूनिट प्लस 24 यूनिट, 30 यूनिट हुआ, 30 यूनिट। तो क्वेश्चन हमसे कुछ और नहीं 30 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे कुछ और नहीं 30 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई 30 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है बताना, जो एक्चुअल डाटा होता है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डाटा है, एक्चुअल डाटा यहाँ पे कि ए और डी के हिस्सों में 648 रुपया का अंतर है, ए और डी के हिस्सों में 648 रुपया का अंतर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और डी का जो हिस्सा है उसके बीच में 648 रुपया का अंतर है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ए और डी का जो हिस्सा है उसके बीच में कितना अंतर है ये बता दो। मेरे अकॉर्डिंग ए और डी के बीच में जो हिस्सा है उसके बीच में कितना अंतर है ये बता दो। तो 24 यहाँ 6 यहाँ है, तो दोनों के बीच में 24 माइनस 6 18 यूनिट का अंतर है। मेरे अकॉर्डिंग 18 यूनिट का अंतर है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 648 रुपया का अंतर है। तो बताओ 18 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 648 रुपया। 18 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 648 रुपया है। तो 18 यूनिट का वैल्यू आ गया तो 1 यूनिट का वैल्यू भी आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो 30 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तुम बता मेरे भाई 18 यूनिट का वैल्यू 648 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ये बटा में 18 आ जाएगा, ये बटा में 18 आ जाएगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। हमको 30 यूनिट का वैल्यू निकालना है, हमको 30 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो ये 30 से गुना कर देंगे, ये 30 से गुना कर देंगे, 30 से गुना कर देंगे, तो ये 30 यूनिट का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 30 यूनिट का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। बस हमको कैलकुलेशन करना है, हमारा आंसर बन जाएगा, कैलकुलेशन करना है, हमारा आंसर बन जाएगा। देखो 6 से 3 मरतबे, 6 से 5 मरतबे चला जाएगा, और 3 दूना 6, और ये 16 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, ये 3 से समाप्त हो गया। 216 पंजे कितना हो जाएगा, 216 पंजे कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 1080 रुपया, 1080 रुपया हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा उनके। ठीक है मेरे भाई, इसका आंसर क्या बनेगा 1080 बनेगा, 1080 बनेगा। ठीक है, 1080 ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो सकता है इनकरेक्ट हो, लेकिन इसका जो आंसर बनेगा वो 1080 रुपया ही बनेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, चलो इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। किसी निश्चित राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है, ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 3510 है। तो डी का हिस्सा बताना क्या होगा। जस्ट इससे पिछला वाला क्वेश्चन है, देखो मेरे भाई ध्यान से। एक राशि को 4 आदमी के बीच में बांटा जाता है, ए बी सी डी के बीच में, ए बी सी और डी, इन चारों के बीच में एक राशि को बांटा जाता है। किस रेशो में बांटा जाता है बताना। ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है, ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। ठीक है मेरे भाई, तो हमको ये बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ए बी सी डी के बीच में, चारों के बीच में रेशियो लाना पड़ेगा। कैसे रेशियो आएगा बताना मेरे भाई, इन चारों के बीच में कैसे रेशियो आएगा बताना। यहाँ 3 है तो इस तरफ 3 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ 2 है तो इस तरफ 2 डालेंगे, यहाँ 5 है तो इस तरफ 5 डाल देंगे, यहाँ 2 है तो इस तरफ 2 डाल देंगे, इस तरफ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद गुना कर देंगे तो ABCD के बीच में रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा 4 अनुपात, यहाँ क्या बनेगा 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा 12 अनुपात, यहाँ क्या बनेगा 5 3 15 दूना 30 हो जाएगा 30 अनुपात, यहाँ क्या बनेगा 5 3 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा 45। तो ये फाइनल रेशियो आ गया A B C और D के बीच में।
ये फाइनल रेशियो आ गया ए बी सी डी के बीच में। अब जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, डी का हिस्सा बताओ क्या होगा, तो डी का हिस्सा कितना है बताना, 45 यूनिट है, 45 यूनिट। क्वेश्चन हमसे 45 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 45 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 45 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो 45 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू तभी आएगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा होगा उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है कि ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 3510 रुपया है। ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 3510 रुपया है, और मेरे अकॉर्डिंग ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है, मेरे अकॉर्डिंग ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है, तो 30 यूनिट और 4 यूनिट घटाएंगे तो 26 यूनिट हो जाएगा, 26 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 26 यूनिट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 3510 है। तो 26 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 3510 दे रखा है। 26 यूनिट का वैल्यू 3510 दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई 26 यूनिट का वैल्यू आ गया तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो 45 यूनिट का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, 26 यूनिट का वैल्यू 3510 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, ये बटा में 26 आ जाएगा, बटा में 26, ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, 1 यूनिट का। हमको चाहिए 45 यूनिट का वैल्यू, तो 45 से गुना कर देंगे तो ये 45 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 45 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करोगे, काट कूट करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। चलो मेरे भाई तुम बताओ ये कितना मर्तबे जा रहा है, ये कितना मर्तबे जा रहा है बताओ मेरे भाई। देखो 13 से ये जा रहा है, 13 दूना 26 हो जाएगा ये, और 13 दूना 26 और 13 सतह 91, 1 जीरो बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई 2 से ये कितना हो जाएगा, 135 मर्तबे चला जाएगा, 2 से ये 135 मर्तबे चला जाएगा। 135 की गुना किस में करना है, 45 में करना है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 5 गुना 5 25 आएगा, 5 आंसर होना चाहिए। एक ही ऑप्शन हमारा है यूनिट डिजिट पे 5 वाला, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे भी इस क्वेश्चन को 45 का जो हमारा आंसर बनेगा वो 45 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, यानी 45 गुना में है, जो भी आंसर बनेगा 45 गुना में है, तो ये 45 का मल्टीपल का मतलब 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल भी चेक करके इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन 9 का मल्टीपल ये भी है और ये भी है, दोनों का डिस्टेंस हम 9 आ रहा है। ठीक है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो इससे अच्छा है कि मैं कैलकुलेशन करके ही कर लूं, यूनिट डिजिट मैच करा के ये क्वेश्चन इजी वे में हो गया। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई आगे देखो। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखना ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है। ठीक है मेरे भाई, ए और बी दो बंदा है, इसका जो मंथली इनकम है उसका रेशियो दे रखा है 3:5। जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे करते चले जाओ। ये रेशियो दे रखा है इनकम का, ए और बी के इनकम का रेशियो दे रखा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये ए और बी के इनकम का रेशियो दे रखा है, ए और बी के इनकम का रेशियो, ए यहां पे है और मैं बी को यहां पे लगा देता हूं। ये ए और बी के इनकम का रेशियो दे रखा है, ए और बी के इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। ए और बी के इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है, और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है, यानी ए और बी के बचत का भी रेशियो दे रखा है। बचत को अंग्रेजी में सेविंग्स बोलते हैं। ए और बी के बचत का रेशियो कितना दे रखा है, ए और बी के बचत का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। ए और बी के बचत का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बी का जो इनकम है वो ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इनकम बी का जो इनकम है, ध्यान से सुनते रहना, जो इनकम बी का है, इनकम बी का जो इनकम है, बी का जो इनकम है वो ए के सेविंग के 3 गुना के बराबर है, वो ए के सेविंग के 3 गुना के बराबर है। ए के जो सेविंग है, ए का जो सेविंग है उसके 3 गुना के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ए और बी के खर्च का अनुपात बताओ क्या होगा। तो ऐसा नहीं कर देना मेरे भाई, यहां जो रेशियो हमको दिखाई दे रहा है ये ए का इनकम है, ये सेविंग है, तो इनकम में से सेविंग घटाओगे तो खर्च आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, 1:2। ऐसा नहीं करना है, ये जो लाइन दे रखा है इससे इस रेशियो को बैलेंस करना है, ये बैलेंस करने के बाद तब घटाना है। ठीक है, इसके हिसाब से पहले बैलेंस करना है, तब उसके बाद घटाना, अभी मत घटा देना इसको। कैसे बैलेंस करेंगे बताना, कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इनकम जो बी का है, बी का जो इनकम है वो ए के सेविंग का 3 गुना है। बी का जो इनकम है ये रहा बी का इनकम, और ये रहा मेरे भाई ए का सेविंग। तो बी का जो इनकम है
बी का जो इनकम है, बी का जो इनकम है 5 यूनिट और ए का सेविंग कितना है 2 यूनिट, तो क्या बी का इनकम ए के सेविंग का 3 गुना है यहां पे? इसके अकॉर्डिंग बनेगा तब हम घटाएंगे, ऐसे नहीं घटा सकते। यहां जो बी का इनकम है, बी का जो इनकम है और यहां जो ए का सेविंग है, तो बी का इनकम जो है 5 यूनिट, क्या ए के सेविंग का 3 गुना है? तो सर ये 5 है, ये 2 है, तो 5 जो है वो 2 का 3 गुना थोड़ी ना होता है, ये तो है ही नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग बनाओ, इसके अकॉर्डिंग बनाओ, बी का जो इनकम होना चाहिए वो ए के सेविंग का 3 गुना होना चाहिए, यानी यहां जो वैल्यू होना चाहिए वो इस वैल्यू का 3 गुना होना चाहिए, तब ये लाइन बनेगा, तब हम घटा सकते हैं। तो है ही नहीं सर, कैसे बनाएंगे? अगर ये वाला वैल्यू इसका 3 गुना नहीं है तो 3 गुना बनाओ। कैसे बनेगा ये 3 गुना? कैसे बनेगा ये 3 गुना? ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे बनेगा देखो ध्यान से। 3 गुना बाद में बनाना, पहले दोनों को सेम करो, ये 5 को और ये 2 को पहले सेम करो। तो सेम करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले सेम करो, लेवल पे लाओ, तब 3 गुना आराम से बनेगा। ठीक है, पहले इन दोनों को सेम करो, 5 है 2 है, ये दोनों कैसे सेम होगा? तो 5 2 का एलसीएम होता है 10, दोनों को 10 बनाओ। तो इस रेशियो में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इस रेशियो में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। तो ये दोनों राशि 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, अब सेम हो गया, अब सेम हो गया, अब सेम हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी का जो इनकम है ये वाला राशि इसका 3 गुना होना चाहिए, ये वाला राशि इसका 3 गुना होना चाहिए। तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये वाला राशि इसका 3 गुना कब होगा? ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10 है, तो इसका 3 गुना ये होना चाहिए, यानी ये 30 होना चाहिए। तो 30 होना चाहिए, तो 3 से और गुना करना होगा, 3 से और गुना करना होगा इस राशि में, तब तुम देख लो कि यहां जो राशि बनेगा बी का वो ए के सेविंग का 3 गुना बन जाएगा। ध्यान से देखना, बी का इनकम कितना बनेगा? 3 दूना 6, 6 पंजे 30 यूनिट हो गया। ए का सेविंग कितना बनेगा? 5 तिहाई 15 हो गया, सॉरी 5 दूना 10 हो गया। तो तुम बता मेरे भाई ये वाला राशि इसका 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम आराम से अपने रेशियो को घटा सकता है, अब आराम से तुम घटा सकता है। तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बनेगा? ये इनकम का रेशियो, सेविंग का रेशियो है, तो दोनों के खर्च का रेशियो कैसे आएगा? एक्सपेंसेस कैसे आएगा बताना मेरे भाई। ठीक है, इनकम में से सेविंग घटाते तो खर्चा आता है, इनकम में से सेविंग घटाते तो खर्चा होता है। तो तुम बता मेरे भाई ये ए का खर्च कितना हो जाएगा बताना? ए का खर्च कितना हो जाएगा? तो ए का इनकम पहले निकालो, 3 दूना 6 से गुना हो रहा है पूरे रेशियो में, तो 6 3 दूना 6 से गुना होगा तो 6 3 18, ये इनकम हो गया इनकम, ये ए का इनकम हो गया 3 दूना 6 6 3 18, ये इनकम हो गया ए का। अब ए का सेविंग निकालो, तो 5 दूना 10, ये सेविंग हो गया सेविंग। तो इनकम में से सेविंग को घटाओगे, इनकम में से सेविंग को घटाओगे तो ए का खर्च आ गया, ये ए का खर्च आ गया, ये अनुपात। बी का खर्च कितना आएगा? तो बी का इनकम कितना है? 3 दूना 6 पंजे 30 है, 30 यूनिट है, 30 यूनिट, इसमें से सेविंग घटाओ, 5 तिहाई 15 यूनिट घटाओ 15 यूनिट, तो ये बी का खर्च आ गया, ये बी का खर्च आ गया। तो यहां बताओ मेरे भाई रेशियो क्या बनेगा? 18 में से 10 चला गया तो 8 हो जाएगा अनुपात, 30 में से 15 चला जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो दोनों के खर्च का अनुपात कितना बन जाएगा? 8 अनुपात 15 हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली नहीं घटाना है, पहले बैलेंस करना है, इस कंडीशन का फॉलो होना चाहिए कि जो इनकम बी का है वो सेविंग का 3 गुना है या नहीं। ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो फॉलो करवाओ, तब जाके घटाना। ठीक है, चलो कहां भाग गया? 67 नंबर क्वेश्चन। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर। ठीक है, ये 67 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना ये सवाल क्या करना चाह रहा है। अभी जो मैं जस्ट पिछला क्वेश्चन किया हूं, जस्ट वही क्वेश्चन यहाँ पे, वही क्वेश्चन जस्ट यहाँ पे देखना ध्यान से, ये सवाल क्या करना चाह रहा है। एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5:4 है, एक्स और वाई की मंथली इनकम का अनुपात दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम का रेशियो किसके किसके बीच में इनकम का रेशियो दे रखा है? एक्स और वाई के बीच में दे रखा है, एक्स और वाई के बीच में इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्स और वाई के बीच में इनकम का रेशियो दे रखा है। बताओ मेरे भाई एक्स और वाई के इनकम का अनुपात कितना है? 5:4 है, 5:4 है। एक्स और वाई के बीच में जो इनकम का रेशियो वो 5:4 है। उनके मासिक खर्च का अनुपात 9:7 है। ये इसके खर्च का रेशियो दे रखा है, खर्च का, यानी एक्सपेंसेज का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंसेज का। एक्स और वाई के बीच में जो खर्च है उसका अनुपात दे रखा है,
वो कितना है 9:7 है। वो कितना है 9:7 है। वो कितना है 9:7 है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दोनों की बचत का अनुपात बताओ क्या होगा, दोनों की सेविंग्स का अनुपात बताओ क्या होगा। यानी एक्स और वाई के सेविंग का अनुपात हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा। एक्स और वाई के सेविंग का अनुपात हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से अभी फटाफट घटा के नहीं निकाल लेना कि एक्स का इनकम 5 यूनिट है, खर्च 9 यूनिट है, तो सेविंग घटा के नहीं। एक लाइन जो इसमें आएगा जो बैलेंस करवाएगा उस कंडीशन का पालन करने के बाद तब जाके घटाना। ठीक है, क्या लाइन है बताना। y की आई x के व्यय के बराबर है। ध्यान से सुनना, y की आई, y की जो आई है यानी जो इनकम है y का, y का जो इनकम है, y का जो इनकम है, y का जो इनकम है, y की आई x के खर्च के बराबर है। यानी खर्च जो है x का जो खर्च है वो आपस में बराबर है। यानी y का इनकम और x का जो खर्च है वो बराबर है। तो y का इनकम कहां है, y का इनकम कहां है, ये है, और x का खर्च किधर है, x का खर्च किधर है, ये है। ये दोनों बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसा कहना है। क्या यहां पे बराबर है? ये दोनों बराबर होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये दोनों बराबर होना चाहिए। क्या यहां पे बराबर है? नहीं है। तो यहां पर बराबर नहीं, तो दोनों को बराबर करो। जो कंडीशन कह रहा है उस कंडीशन का पालन करवाओ, तब जाके दोनों को घटाना। तो दोनों को बराबर करना है, 4 और 9 को बराबर करना है। तो 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36। तो दोनों को 36 बनाओ, 36। तो इसमें 9 से गुना होगा और इस रेशियो में 4 से गुना होगा, तब ना दोनों 36 बनेगा। अब बताओ मेरे भाई, जो y का इनकम है 36 यूनिट हो गया और जो x का खर्च है वो भी 36 यूनिट हो गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब आराम से घटाओ, हमको निकालना है x का सेविंग कितना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, x का इनकम कितना हो गया? तो x का इनकम कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45 यूनिट x का इनकम होगा। तो इनकम में से खर्च घटाओगे तो सेविंग निकलेगा। x का सेविंग ना खर्च कितना है? 4 × 9 36 यूनिट हो जाएगा, 36 यूनिट। तो ये निकलेगा x का सेविंग हो जाएगा, x का सेविंग, ये x का सेविंग हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई y का सेविंग कैसे निकलेगा? तो y का इनकम कितना है? 36 यूनिट है, 36 यूनिट, 36 यूनिट है, 36 यूनिट। और y का खर्च कितना है? 4 × 7 28 यूनिट है, 28 यूनिट। इसको घटाओगे तो y का सेविंग आ जाएगा, ये y का सेविंग हो जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई कितना बन गया? 36 9 हो गया अनुपात, और यहां से कितना बन जाएगा? 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 9:8 के रेशियो में बनेगा दोनों की बचत का अनुपात 9:8 के रेशियो में। डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरा भाई, इस सवाल को देखो। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? यदि 9685 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, 3 हिस्सा में बांटा जाता है 9685 रुपया, 3 हिस्सा में बांटा जाता है 9685 रुपया। तीन हिस्सा में बांटा जाता है 9685 रुपया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3 हिस्सा में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/4, पहले हिस्सा का 1/4, दूसरे हिस्सा का 1/3, दूसरे हिस्सा का 1/3, और तीसरा का जो हिस्सा मिलता है उसका 1/6 आपस में क्या है? बराबर है। तो पहला भाग निकालना है क्या होगा? पहला भाग निकालना क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको इसमें एज्यूम करना पड़ेगा। इसमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि 9685 रुपया का जो 3 हिस्सा में बांटा जाता है वो हिस्सा क्रमशः ए बी सी है। यानी एक हिस्सा ए रुपया है, दूसरा हिस्सा बी रुपया है, और तीसरा हिस्सा सी रुपया है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 9685 रुपया को 3 हिस्सा में बांटा जाता है। जूम करना पड़ेगा कि पहला हिस्सा ए रुपया है, दूसरा हिस्सा बी रुपया है, और तीसरा हिस्सा सी रुपया है। तो इस प्रकार से तीनों हिस्सा का जो योगफल है, तीनों हिस्सा का जो योगफल आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों हिस्सा का जो योगफल आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 9685 के बराबर हो जाएगा। वो 9685 के बराबर हो जाएगा। बताओ ना, यही 3 हिस्सा मैंने बांटा गया एबीसी में, तो तीनों हिस्सा को जोड़ेगा तो यही ना बनेगा 9685 रुपया। चलो आगे पढ़ो मेरा भाई। कैसे बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/4, यानी पहला हिस्सा ए है, ए उसका 1/4 का मतलब a/4, दूसरा हिस्सा का 1/3, दूसरा हिस्सा बी रुपया है, बी रुपया, तो उसका 1/3 का मतलब b/3, और तीसरा हिस्सा का 1/6, तीसरा हिस्सा सी रुपया है, सी रुपया, तो उसका 1/6 का मतलब c/6। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। ये तीनों आपस में बराबर है। तो हमको क्या निकालना है? पहला भाग बताना है क्या होगा, यानी पहला भाग ए का मान बताना है क्या होगा। पहला भाग निकालने का मतलब ए का मान बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तुमको क्या दिखाई दे रहा है यहां से बताना? तुमको क्या दिखाई दे रहा है?
सर यहां से हम ए बी सी के बीच में रेशियो ला सकते हैं। इस डाटा से ए बी सी के बीच में रेशियो आएगा। रेशियो जैसे ही आएगा, ए बी सी के बीच में रेशियो जैसे ही आएगा, तो वैसे ही रेशियो आने के बाद एक्चुअल डाटा आ जाएगा ए बी सी का कि तीनों हिस्सा क्या है। तीनों हिस्सा क्या आएगा, तो ए का मान आ जाएगा। हमको ए बी सी के बीच में रेशियो लाना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए बी सी के बीच में कैसे रेशियो आएगा बताना मेरे भाई। ये दोनों बराबर है, तो तुम क्या करो, एक बार इन दोनों को बराबर कर दो। इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या होगा, इन दोनों को बराबर करोगे तो a बटा 4 बराबर b बटा 3 करोगे तो b इधर आ जाएगा। तो a बटा b बराबर कितना हो जाएगा, a बटा b बराबर कितना हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा तो 4 बटा 3 हो जाएगा। तो ये a से b के बीच में रेशियो आ गया। a से b के बीच में रेशियो आ गया, यानी जो राशि बटा a और दूसरा जो राशि बटा b, उसके बीच में रेशियो आ गया 4 बटा 3 का। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर करो, इन दोनों को बराबर करोगे, b बटा 3 बराबर c बटा 6, तो c इधर आ जाएगा नीचे, b के नीचे c आ जाएगा और 3 उधर चला जाएगा तो 3 बटा 6 हो जाएगा। 3 बटा 6 का मतलब 1 बटा 2 हो जाएगा। तो ये b से c के बीच में रेशियो आ गया। ये जो तीनों राशि है a b c रुपया, इसके आपस में रेशियो आ गया, a से b से c का आपस में रेशियो आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है मेरे भाई, रेशियो बैलेंस नहीं है। क्यों क्योंकि यहां b 3 यूनिट है और यहां b 1 यूनिट है। तो दोनों जगह b, जो पैसा b के रूप में गया है, जो दूसरा हिस्सा b रुपया है, ये दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो इसको बैलेंस कर लो। यहां b 3 यूनिट है, यहां b 1 यूनिट है। दोनों को सेम करने के लिए तू बता मेरे भाई, यहां b 3 यूनिट करने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो यहां रेशियो कितना बनेगा, 3 बटा का 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 बटा का 6 हो जाएगा। 3 बटा का 6 हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, a से b, b से c का रेशियो फाइनली कितना हो गया, a b c के बीच में रेशियो कितना हो गया बताना। a हमारा 4 यूनिट है, 4 यूनिट, a हमारा 4 यूनिट है। b कितना यूनिट है, b कितना यूनिट है बताना। b कितना यूनिट है, b 3 यूनिट है, 3 यूनिट। b कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट। यहां भी 3 यूनिट है, यहां भी 3 यूनिट है। b हमारा 3 यूनिट यहां भी है और b हमारा 3 यूनिट यहां भी है। और c कितना यूनिट है, तो c हमारा 6 यूनिट है, 6 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, 6 यूनिट है, 6 यूनिट। a b c 9685 रुपया का 3 हिस्सा है, a रुपया, b रुपया, c रुपया। इन तीनों रुपया के बीच का रेशियो आ गया 4:3:6। ठीक है, तीनों रुपया के बीच का रेशियो आ गया 4:3 रुपया, 4:3:6। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पहला भाग ज्ञात करे क्या होगा, यानी a का मान बताना क्या होगा। a का मान बताना क्या होगा, इसका मतलब a का वैल्यू कितना है बताना। a का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट आया, 4 यूनिट। यानी क्वेश्चन हमसे 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। क्वेश्चन हमसे 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। अरे ए का हिस्सा यही ना है, ए का ए वाला हिस्सा 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या होगा। तुम बता मेरे भाई, 4 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है बताना, जो एक्चुअल डाटा होता है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होता है, यही एक्चुअल डाटा है। 9685 रुपया को 3 हिस्सा में बांटा गया, यानी जो बटने वाला राशि है, वो टोटल कितना है, 9685 रुपया। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। और मेरे अकॉर्डिंग जो बटने वाला राशि है ए बी सी है, उसका वैल्यू कितना है, मेरे अकॉर्डिंग बटने वाला राशि का टोटल वैल्यू कितना है, तो 4 3 7 7 6 13 यूनिट है, 13 यूनिट है। बताओ ना, मेरे अकॉर्डिंग तीनों राशि जो बांटा गया उसका टोटल वैल्यू कितना है, 6 3 9 4 13 यूनिट है। मेरे अकॉर्डिंग 13 यूनिट पैसा बांटा गया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9685 रुपया बांटा गया है। तो दोनों का मुंह मिलाओगे तो 13 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 9685 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 13 यूनिट का वैल्यू आ गया तो 4 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, 13 यूनिट का वैल्यू 9685 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा में 13 आ जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू हो गया, 1 यूनिट का। हमको चाहिए 4 यूनिट का वैल्यू, 4 यूनिट का। तो 4 से गुना कर देंगे तो ये 4 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। 4 से गुना कर देंगे तो ये 4 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहां से काट कुट करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। यहां से काट कुट करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ऐसे भी हमको पता है कि जो संख्या आने वाला है वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल, यानी 4 से कटने वाला होगा। तो 4 से कौन कट रहा है बताना, जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से कटेगा। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा 4 से, ये कटेगा क्या, ये भी नहीं कटेगा 4 से। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 4 का मल्टीपल है, तो इसमें गुना करने की जरूरत ही नहीं है। 2980 रुपया हमारा आंसर बन जाएगा। तुम अगर गुना भी करेगा तो बहुत भारी गुना नहीं है, आराम से कर सकता है। 13 7 91 हो गया, 5 58 हो गया, 13 चौका 52 हो जाएगा, 6 65 हो जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा। तो 745 के गुना 4 में करोगे तो 4 पंजे 20 के 0 हासिल 2 चला जाएगा, 4 चौका 16 2 18 के 8 हासिल 1 चला जाएगा, 7 चौका 28 से 29 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 2980 रुपया बनेगा। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था मेरे भाई, 9685 का 3 हिस्सा बनाना था।
एक हिस्सा ए है, एक हिस्सा बी है, एक हिस्सा सी है। जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे बना लो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये तीनों हिस्से के बीच में आपस में रेशियो ला दो, रेशियो जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तीन संख्याओं के बीच का अनुपात है 3:4:5:8:8:12, ये तीन संख्याओं का रेशियो है। ध्यान से सुनना मेरा भाई, रेशियो कितना है 3:4, 3/4 अनुपात 5/8 अनुपात 7/12 है। ये तीन संख्याओं के बीच का रेशियो, ये तीन संख्याओं के बीच का रेशियो है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में तीन संख्याओं के बीच में जो रेशियो दे रखा है वो कॉम्प्लिकेटेड है, बटा में। इस रेशियो को तोड़ के बटा तोड़ दो, प्लेन में ला दो, तो जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। खाली इस रेशियो का बटा तोड़ दो, नॉर्मल ला दो, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नहीं, तीनों संख्या के बीच में जो रेशियो वो बटा में, इसको नॉर्मल कैसे होगा, ये बटा कैसे टूटेगा। तो ये तीनों का एलसीएम लगाओ, एलसीएम 4 8 12 का एलसीएम कितना होगा, 4 8 का एलसीएम 8 होगा, और 8 12 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा, 24। तो पूरे रेशियो को तीनों के एलसीएम से गुना कर दो तो इसका बटा टूट जाएगा, तो तीनों के बीच में रेशियो आ जाएगा। तो तू बता मेरे भाई 3/4 की गुना 24 में करेगा तो 3/4 की गुना 24 में करेगा तो 4 से 6 मरतबे, 6 की गुना 3 में 18, 18 अनुपात 8 की गुना 24 में करेगा तो 3 3 5 15 हो जाएगा, 15 अनुपात 12 की गुना 24 में 2 गुना 7 14। ये तीनों संख्या के बीच में रेशियो आ गया, ठीक है। तीनों संख्या के बीच में नॉर्मल रेशियो आ गया, बटा समाप्त। अब जो क्वेश्चन मर्जी हमसे पूछ ले, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है बताना। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना है बताना। 18 यूनिट, 15 यूनिट, 14 यूनिट है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है 18 यूनिट। क्वेश्चन हमसे कितना यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 18 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा 18 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। 18 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाओगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 रुपया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस 48 रुपया है। मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस 4 यूनिट है, 4 यूनिट। अरे यही है ना, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, इसके बीच का डिफरेंस 4 यूनिट है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 48 है। ये कितना गुना है बताना, ये 12 गुना है, 12 गुना है, 12 गुना, ठीक है। तो 18 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, तो यहां भी 12 से गुना कर दोगे तो 18 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। गुना करोगे तो 12 96 के 86 9 चला जाएगा, 12 इकाई 12 और 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका आंसर फाइनली कितना बनेगा, 216 बनेगा। इसका आंसर फाइनली कितना बनेगा, 216 बनेगा, ठीक है। खाली रेशियो में बटा वाला को तोड़कर सीधा करना। चलो मेरे भाई, इस सवाल को करो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को करो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ए बी का 150% है, इसका मतलब ए से बी का रेशियो है, ए बी का 150% है। इसका मतलब हुआ कि ए का जो वैल्यू है वो बी का 150% है, 150%, 150%, परसेंट का मतलब बटा में 100। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ये 5 दूना 2 हो जाएगा। तो तू बता मेरे भाई ए से बी का रेशियो यहाँ कितना बन गया, ए से बी का फाइनली रेशियो कितना बन जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2, 3/2 हो जाएगा, 3/2, ठीक है। बी सी का 40% है, बी सी का 40% है, यानी बी का जो वैल्यू है वो सी के 40% के बराबर। 40% का मतलब 40/100, यहां से यहां कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 मरतबे, 2 से 5 मरतबे। तो यहां बताओ मेरे भाई बी से सी का रेशियो कितना बन जाएगा, यहां बताओ बी से सी का रेशियो कितना बन जाएगा। तो बी से सी का रेशियो बन जाएगा 2/5। अरे इतना बात समझ रहा है, ये रेशियो दे रखा है, कुछ थोड़ी ना है। आगे बताओ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो टोटल योगफल है वो कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो टोटल योगफल है वो है 20, टोटल योगफल है 20। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2b + 3c बराबर -4a का मान बताओ क्या होगा। 2b + 3c बराबर 4a, यानी इधर अगर इसको कर लेंगे, ये आंसर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको सही लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी 2b + 3c - 4a का मान बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए का भी मान चाहिए, बी का भी मान चाहिए और सी का भी मान चाहिए। तीनों का मान लेकर आओ, यहां पुट करो, हमारा आंसर बन जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई तीनों का मान कैसे आएगा बताना, तीनों का मान कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तीनों का मान कैसे आएगा, तुम बताओ ए से बी का रेशियो यहाँ है, बी से सी का रेशियो यहाँ है, तो तीनों के बीच में रेशियो लाओ ना, ए बी सी के बीच में रेशियो।
एबीसी के बीच में रेशियो लाओ ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ भी 2 यूनिट है, यहाँ भी कितना यूनिट है, यहाँ भी 2 यूनिट है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ भी 2 यूनिट है, यहाँ भी 2 यूनिट है। तो ए से बी और बी से सी का रेशियो यहां बन गया, ए से बी और बी से सी का रेशियो यहां पे बन गया। ए बी सी के बीच में रेशियो कितना बनेगा बताना। सर ए 3 यूनिट है, बी 2 यूनिट है, बी 2 यूनिट है, और सी कितना यूनिट है, सर सी 5 यूनिट है। तो ए बी सी का जो रेशियो है वो आ गया 3 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट। ठीक है, हमको ए बी सी का मान लाना है, ए बी और सी का अलग अलग मान लाना है। तुम बता मेरे भाई, हमको ए बी सी का मान लाना है, यानी 3 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट का मान लाना है। तो हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तभी एबीसी का मान आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, बताओ मेरे भाई। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा होगा, उसका मुंह मिलाएंगे तभी तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। एबीसी का मान लाने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, कैसे आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है कि तीनों एबीसी का योगफल 20 है, और मेरे अकॉर्डिंग एबीसी का योगफल कितना है, 5 3 8 2 10 है। मेरे अकॉर्डिंग तीनों का योगफल 10 यूनिट है, मेरे अकॉर्डिंग तीनों का योगफल 10 यूनिट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों का योगफल 20 है, 20। तो 10 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 20 है, 20। 10 यूनिट का वैल्यू 20 है, कितना गुना है, 2 गुना है, 2 गुना। ये 2 गुना का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हुआ 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, 2। 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ गया। तो तू बता मेरे भाई एबीसी का मान यहां से नहीं आ जाएगा, एबीसी का मान नहीं आ जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बताना, ए बराबर 3 यूनिट है, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा ए का मान। बी का मान कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू है 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू 5 यूनिट है, 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10। अरे काहे नहीं समझ रहा है, ये एबीसी का रेशियो है, ये एबीसी का एक्चुअल मान हुआ। हमको एक्चुअल मान का जरूरत था ना। चलो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, 2b + 3c। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2b प्लस का 3c, 2b प्लस का 3c, 2b प्लस का 3c -4a का मान बताओ क्या होगा। बस एबीसी का मान हमारे पास है, ये इसमें पूछ दो। 2b का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 प्लस 3 गुना c का वैल्यू कितना है, 10 है, 10 माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना है, 6 है, 6। अरे एबीसी का मान पता है ना, इसमें ठूंस दो ले जाके। तो यहां से कितना बनेगा बताना, ये 4 दूना 8 हो गया, 10 तिहाई 30 हो गया, माइनस का 24 हो गया, 30 माइनस 24 6, 6 8 कितना हो जाएगा, 14। इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 14 हो जाएगा, 14। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 71 देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। सवाल नंबर 71 देखना, रीना का 24% वेतन सुनीता के 38% वेतन के बराबर है। ठीक है, यानी रीना का जो वेतन है उसका 24% और सुनीता का जो वेतन है उसका 38% आपस में बराबर है। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं ये मानता हूं कि रीना का जो टोटल वेतन है वो आर है, आर, ये रीना का टोटल वेतन है आर, आर। ठीक है, तो रीना का 24% वेतन, टोटल वेतन आर रुपया है, तो आर का 24%, आर का 24%, ये हुआ रीना के टोटल वेतन का 24%। सुनीता के 38% वेतन के बराबर है, तो सुनीता का वेतन मैं एस मानता हूं, एस, सुनीता का वेतन मैं एस मानता हूं, एस। तो रीना का जो वेतन है उसका 24%, सुनीता का जो वेतन है उसके 38% के बराबर है। तो सुनीता का वेतन मैं एस माना, तो एस का 38%, एस का 38% यानी सुनीता के वेतन का 38%, रीना का वेतन का 24% आपस में बराबर है। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये रीना का वेतन और सुनीता के वेतन का रेशियो दे रखा है। तुम अगर सही से पकड़ोगे तो ये दोनों के बीच का रेशियो दे रखा है। तुम बताओ मेरे भाई, परसेंटेज से ये परसेंटेज डाटा समाप्त हो गया। ठीक है, परसेंटेज से ये परसेंट डाटा समाप्त हो गया, 2 से ये 12 मरतबे चला जाएगा, 2 से ये 19 मरतबे चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, आर से एस का रेशियो कितना हो जाएगा, ये आर से एस इधर आ जाएगा, तो आर बटा एस कितना हो जाएगा बताना, ये 12 उधर चला जाएगा, तो 19 बटा का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बताना, ये रीना और सुनीता के वेतन का रेशियो आ गया, ये रीना और सुनीता के वेतन का रेशियो आ गया कि रीना का वेतन अगर 19 यूनिट है तो सुनीता का वेतन कितना है, 12 यूनिट है, 12 यूनिट। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा। आगे पढ़ो, बीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। ध्यान से सुनना, बीना का वेतन मैं भी मान लेता हूं, भी, तो बीना का जो वेतन है भी, बीना का जो वेतन है भी, बीना का वेतन है जो भी रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। यानी बीना का वेतन किसके बराबर है, बीना का वेतन किसके बराबर है,
रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। तो रीना का वेतन आर है और सुनीता का वेतन एस है। तो रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है, यानी 2/3 है। 2/3। अरे काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है। बीना का जो वेतन है वो रीना का वेतन प्लस सुनीता का वेतन का 2/3 है। तो यही तो इक्वेशन बनेगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से बताओ रीना प्लस सुनीता का वेतन को मैं इधर ले आऊंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई V बटा आर प्लस एस कितना हो जाएगा? V बटा आर प्लस एस कितना हो जाएगा? तो सर ये 2/3 हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा। 2/3 इसको पढ़ना ना चाहिए। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है सर? बीना का वेतन अगर 2 यूनिट है तो रीना प्लस सुनीता का वेतन कितना हुआ? 3 यूनिट हुआ। 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट हुआ। क्वेश्चन हमसे आगे क्या पूछ रहा है? यदि बीना का वेतन 62,000 रुपया है, बीना का वेतन कितना है? 62,000 रुपया है, तो सुनीता का वेतन बताओ क्या होगा? बीना का वेतन 62,000 रुपया है, तो सुनीता का वेतन बताना है क्या होगा? तो इसके लिए हमको क्या लाना होगा? इसके लिए हमको तीनों के बीच में रेशियो लाना पड़ेगा। रीना का वेतन, सुनीता का वेतन और बीना का वेतन, इसके बीच में अगर मैं रेशियो लाता हूं तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तीनों के बीच में मैं रेशियो लाऊंगा तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, ये 2 रेशियो मेरे पास है, ये दोनों रेशियो का कंपेयर करो और तीनों के बीच में रेशियो लाओ। इसके बाद जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ ले 1 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। दोनों रेशियो को कैसे कंपेयर करेंगे? तुम अगर गौर से देखा तो इसमें बीना है नहीं, इसमें बीना है, लेकिन रीना प्लस सुनीता यहां भी है और रीना और सुनीता इस रेशियो में भी है, दोनों रेशियो में है। ठीक है, तो यहां रीना प्लस सुनीता 3 यूनिट है, 3 यूनिट। यहां रीना प्लस सुनीता 3 यूनिट है और यहां अगर हम जोड़ेंगे तो रीना प्लस सुनीता कितना यूनिट हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 19 12 कितना हो जाएगा? 19 और 2 21 10 31 यूनिट हो जाएगा। 31 यूनिट। यहां रीना प्लस सुनीता 31 यूनिट है और यहां रीना प्लस सुनीता 3 यूनिट है, 3 यूनिट। तो भाई दोनों जगह तो सेम होना चाहिए ना। रीना प्लस सुनीता का वेतन यहां भी सेम होना चाहिए और यहां भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहां रीना प्लस सुनीता 31 यूनिट है और यहां रीना प्लस सुनीता का वेतन 3 यूनिट है। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों जगह 1 करोगे तो ऑटोमेटिक रेशियो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 31 को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 और 31 का एलसीएम होता है 93। दोनों को 93 बनाओ, दोनों को 93 बनाओ, दोनों को 93 बनाओ। तो 93 बनाने के लिए क्या करना होगा? 93 बनाने के लिए दोनों को, रीना प्लस सुनीता, टोटल वेतन 93 बनाने के लिए इसमें 3 है तो इसमें 31 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। 31 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा और इसमें टोटल वेतन 31 यूनिट है तो इसको 93 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? अब तुम रीना प्लस सुनीता का वेतन जोड़ेगा तो ये कितना यूनिट हो जाएगा? 93 यूनिट हो जाएगा। दोनों को जोड़ो, 19 23 57 यूनिट और 36 यूनिट। 7 6 13 का 3 हासिल 1 5 3 8 1 9 93 यूनिट हुआ। और यहाँ रीना प्लस सुनीता का वेतन जोड़ो, 31 क्या 93 यूनिट नहीं हो गया? दोनों सेम हो गया मेरे भाई, दोनों सेम हो गया। अब रेशियो हमारा बैलेंस हो गया। अब तीनों के बीच में रेशियो ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, तीनों के बीच में रेशियो आ जाएगा, तीनों के बीच में रेशियो आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, रीना का वेतन कितना है बताना? रीना का वेतन कितना? 19 23 57 यूनिट है, 57 यूनिट। ठीक है, और सुनीता का वेतन कितना हुआ? 12 23 36 यूनिट हुआ, 36 यूनिट, 36 यूनिट। और विनीता का वेतन कितना हुआ? विनीता का वेतन हुआ 31 दूना 62 यूनिट हो गया, 62 यूनिट। तीनों के बीच में रेशियो आ गया। अब जो क्वेश्चन मर्जी हमसे पूछ ले, क्वेश्चन जो मर्जी हमसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बीना का वेतन 62,000 रुपया है तो सुनीता का वेतन बताओ क्या होगा? यानी सुनीता का वेतन कितना है? 36 यूनिट है, 36 यूनिट। क्वेश्चन हमसे 36 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन हमसे 36 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, सुनीता का वेतन पूछ रहा है, क्या होगा? सुनीता का वेतन 36 यूनिट है, 36 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? तो 36 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए और 1 यूनिट का वैल्यू तभी निकलेगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका वो मिलेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या एक्चुअल डाटा है? सर बीना का वेतन 62,000 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीना का वेतन 62,000 है और मेरे अकॉर्डिंग बीना का वेतन कितना है? 62 यूनिट है, 62 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग बीना का वेतन 62 यूनिट है, 62 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग बीना का वेतन 62 यूनिट है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीना का वेतन 62,000 है, तो 62 यूनिट का वैल्यू ही तो 62,000 होगा। मुंह मिलाएंगे तो 62 यूनिट का वैल्यू 62,000 होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये कितना गुना है? ये 1000 गुना है, 1000 गुना। ये 1000 गुना का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हुआ, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1000 है तो हमसे 36 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है तो 36,000 हो जाएगा। ये 36 की गुना 1000 में करेंगे तो 36,000 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 36,000 रुपया बन जाएगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सवाल नंबर 72 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 72 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ए बी सी और डी चार ऐसी धनात्मक संख्या है, ये चार संख्या है ए बी सी और डी, ठीक है। ये चार संख्या है ए बी सी और डी ऐसी धनात्मक संख्या है कि ए बी की 3/4 गुने, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए का जो वैल्यू है वो बी के 3/4 के बराबर है। तो यहां ए से बी का रेशियो आ जाएगा, बताना। बी को मैं इधर फेंक दूंगा तो ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा, बताना मेरे भाई, 3/4 हो जाएगा। ये ए से बी का रेशियो आ गया, ठीक है, ठीक है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। और सी डी की 4/5 गुनी है, यानी सी का जो वैल्यू है वो डी का कितना है, 4/5 है, 4/5 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से सी का डी का रेशियो आ जाएगा, सी से डी का रेशियो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। सी से डी का रेशियो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। इसके बाद आगे कह रहा है, इसके बाद आगे कह रहा है सी डी की 4/5 गुनी है। और एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ए बी की 3/4 गुनी है और सॉरी बी सी की 4/5 गुनी है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। ये बी सी की 4/5 गुनी है, यहां क्वेश्चन मिस्टेक है, यहां टाइपिंग मिस्टेक है। बी सी की 4/5 गुनी, बी सी की 4/5 गुनी, अब सही है। चलो मेरा भाई ध्यान से देखना, यहां मिस्टेक था। बी सी की 4/5 गुनी है, तो यहां पे क्या आएगा, बी होगा, और यहां पे क्या आएगा, सी होगा। बी सी का 4/5 गुना, यानी बी का जो वैल्यू है वो सी का 4/5 के बराबर है। तो यहां जो रेशियो बनेगा वो बी से सी का बनेगा, यानी बी से सी का रेशियो कितना हो गया, बी से सी का रेशियो कितना हो गया, 4/5 हो गया। बी से सी का रेशियो कितना हो गया, 4/5 हो गया। आगे बढ़ो मेरे भाई, सी डी की 3/8 गुनी है, यानी सी जो है वो डी का 3/8 के बराबर है। सी डी का 3/8 के बराबर है, तो इसका मतलब सी से डी का रेशियो यहां कितना बन जाएगा, सी से डी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। सी से डी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि ए का 4 गुना और डी के 7 गुना का औसत 316 है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जो ए का 4 गुना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए का 4 गुना का मतलब ए गुना 4, ए गुना 4, ए का 4 गुना, ए का 4 गुना, ए का 4 गुना और डी का 7 गुना, और डी का 7 गुना मतलब डी का 7 गुना, डी गुना 7, डी गुना 7, ए का 4 गुना और डी का 7 गुना का औसत 316 है। तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों संख्या का औसत कैसे निकलेगा। अरे ये कोई ना कोई संख्या होगा ना, ए का 4 गुना, ए कोई ना कोई संख्या होगा, उसका 4 गुना, ये भी कोई संख्या होगा, डी भी कोई संख्या होगा, उसका 7 गुना, वो भी कोई संख्या होगा। तो फाइनली ये दोनों संख्या ही तो है। तो इन दोनों संख्या का औसत कैसे निकलेगा, इन दोनों संख्या का औसत किससे निकलेगा, दो संख्या का औसत निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो, दो संख्या का औसत निकालना है तो दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो, ठीक है। तो ये दोनों संख्या का औसत आ गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये औसत कितना दे रखा है, 316 दे रखा है, 316। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये औसत कितना दे रखा है, 316 दे रखा है, 316, ठीक है मेरे भाई। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये 4a हो जाएगा प्लस का ये कितना हो जाएगा, 7d हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर फेंक दूंगा तो 316 का 2 गुना कितना हो जाएगा, ये 632 हो जाएगा, ये 632 हो जाएगा, ये 632 हो जाएगा। यानी ये डाटा दे रखा है 4a प्लस 7d बराबर 632। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डाटा है। आगे पढ़ो, इन सभी 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करना क्या होगा, इन सभी 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करना क्या होगा, यानी ए बी सी डी इन चारों संख्याओं का औसत ज्ञात करना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये चारों संख्या का अगर तुमको औसत निकालना है तो तुमको चारों का मान लेकर आना पड़ेगा। ए का भी मान चाहिए, बी का मान चाहिए, सी का भी मान चाहिए और डी का भी मान चाहिए। चारों का एक्चुअल वैल्यू हमको लेकर आना पड़ेगा, तभी चारों संख्या को जोड़ेंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो चारों का औसत आ जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गया। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ए बी सी डी चारों का मान चाहिए, ए बी सी डी चारों का मान चाहिए। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां तुमको रेशियो दिखाई दे रहा है ए से बी का, बी से सी का और सी से डी का। यहां तीनों रेशियो को बैलेंस करके ए बी सी डी के बीच में रेशियो आ जाएगा, ए बी सी डी के बीच में रेशियो आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, ए बी सी डी के बीच में रेशियो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहां अगर मैं बैलेंस करूंगा तो ए बी सी और डी, क्या इन चारों के बीच में रेशियो नहीं आ जाएगा, इन चारों के बीच में रेशियो नहीं आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ए से बी का रेशियो कितना है, 3:4 है, ठीक है। बी से सी के बीच में रेशियो कितना है, 4:5 है, 4:5 है। और सी से डी के बीच में रेशियो कितना है, 3:8 है।
ये 3:8 है, ये 3:8 है। तो कैसे चारों के बीच में रेशियो आएगा बताना, कैसे चारों के बीच में रेशियो आएगा बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां पर तो मैं सही देख रहा हूं, ए से बी, बी से सी का रेशियो तो सही है, ठीक है। बस सी यहां पे 3 यूनिट है और सी यहां पे 5 यूनिट है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये गड़बड़ करेगा, ये गड़बड़ करेगा। अगर मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे भी निकाल सकता हूं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर 4 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 4 आएगा और इधर 5 आएगा, खाली जगह पे भरते चले जाओ। इधर 3 आएगा, इधर 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 36 अनुपात। ये कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा अनुपात। ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा 60। ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 40 चौका कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। इन चारों के बीच में रेशियो आ गया, किसके किसके बीच में, ए बी सी और डी के बीच में रेशियो आ गया, ए बी सी डी के बीच में रेशियो आ गया, रेशियो आ गया, ए बी सी डी के बीच में रेशियो आ गया। कितना कितना आया, 36 आया। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये कटेगा भी, ये कटेगा भी। क्या ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 9, 4 से कट जाएगा 12, 4 से कट जाएगा ये 12। ध्यान से सुनते रहना, 4 से कट जाएगा 12, 4 से कट जाएगा ये 15 और 4 से कट जाएगा ये 40। ये 15 है और ये 12 है। 4 से कट जाएगा ये 12। ए का वैल्यू कितना आया, 9 यूनिट आया, 9 यूनिट, 9 यूनिट आया। बी का वैल्यू कितना आया, 4 से कट गया तो 12 हो गया 12, 4 से कट गया तो 12 हो गया 12। सी का वैल्यू कितना है बताना, सी का वैल्यू कितना आया, 15 आया 15। सी का वैल्यू कितना आया, 15 आया 15। और डी का वैल्यू कितना आया, 40 आया 40, 40 आया 40। क्या और कटेगा ये किसी से, अब किसी से कटेगा तो सर अब किसी से नहीं कटेगा। ए बी सी डी के बीच में रेशियो आ गया, ठीक है, ए बी सी डी के बीच में रेशियो आ गया। हमको क्या चाहिए बताना, हमको क्या चाहिए, हमको ए बी सी डी का इंडिविजुअल मान चाहिए। यानी हमको 9 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 12 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 15 यूनिट का वैल्यू चाहिए और 40 यूनिट का वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमको इन चारों का वैल्यू चाहिए, इन चारों का वैल्यू चाहिए, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुमको 9 यूनिट, 12 यूनिट, 15 यूनिट, 40 यूनिट का वैल्यू तभी पता लगेगा जब तुम्हारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट का वैल्यू तभी आएगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मैं मुंह मिलाऊंगा, तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है बताना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है बताना मेरे भाई। 4a + 7d = 632 है। एक यही डाटा है, दूसरा है ही नहीं। एक यही डाटा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दूसरा है ही नहीं। तो मैं ऐसा करता हूं, रेशियो को ब्रेक कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं रेशियो को ब्रेक करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई, a बराबर कितना हो जाएगा, 9k हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, 12k हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा, 15k हो जाएगा। और d बराबर कितना हो जाएगा, 40k हो जाएगा। तो एबीसीडी का मान निकालने के लिए हमको k का मान चाहिए, k का मान, k का मान चाहिए। तो तुम क्या करो, यहाँ पे एबीसीडी का मान है ही है, जो भी है यहाँ पुट करो, अपने आप k का मान आएगा, k का मान आएगा, यहाँ पुट करेगा, एबीसीडी का मान आएगा। नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 गुना ए का वैल्यू कितना है बताना। सर ए का वैल्यू 9k है, 9k प्लस 7 गुना डी है, 7 गुना डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना है, ये 40k है, 40k। इसका वैल्यू किसके बराबर है, 632 के बराबर है, 632 के बराबर। तो यहां सॉल्व करके k का मान नहीं आ जाएगा, तो 9 चौक 36k, ये कितना हो जाएगा, 36k, 36k प्लस 4 7 28, 280 के बराबर कितना हो जाएगा, 632 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 632। अब 280 में 36 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 280 में 20 जोड़ेगा तो 300, फिर 10 जोड़ेगा तो 310, 316 के हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 316 के हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 316 के हो जाएगा। ये 316 के हो जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई, 316 से ये कितना मर्तबे चला गया, ये 2 मर्तबे चला गया ना। तो k का मान यहां से कितना आ गया, 2 आ गया। k का मान कितना आ गया, 2 आ गया, 2। k का मान कितना आ गया, 2 आ गया, 2। हमको एवरेज निकालना है चारों का, इन चारों संख्याओं का औसत निकालना है। हमको एवरेज निकालना है चारों संख्या का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको एवरेज निकालना है चारों संख्या का। कैसे निकालेगा बताना, इन चारों संख्या का एवरेज निकालना है, चारों संख्या का औसत निकालना है। तो कैसे निकलेगा इन चारों संख्या का औसत, चारों संख्या को जोड़ो, 4 से भाग लगा दो। तो चारों संख्या को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9k प्लस 15k, ये कितना हो जाएगा बताना। ये 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 52, और 52 और 9 कितना हो जाएगा, 52 और 9 हो जाएगा 61, और 61 और 15 कितना हो जाएगा, 61 5 65, 61 5 66 10 76 के हो जाएगा। ये चारों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 76 के बटा में कितना हो जाएगा, 4। अरे इन चारों संख्या को जोड़ के 4 से भाग लगाओ ना, वही ना औसत आएगा। तो इन चारों को जोड़ेगा,
9 के प्लस 15 के 24, 24 12 36 और 36 प्लस 40 के कितना हो जाएगा 76 के हो जाएगा। तो 76 के बटा का 4 हो जाएगा, ये एवरेज आ गया। 4 से 76 कट गया 19 के, तो हमारा जो एवरेज बनेगा वो कितना आ गया 19 के आ गया, 19 के आ गया। के का मान हमको पता ही है 2, के का मान पता ही है 2, बस यहाँ पुट करेंगे तो 19 गुना 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा 38। ये चारों संख्या का औसत कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा 38। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा नहीं करना के का मान यहां पुट कर लेगा तब भी हो जाएगा, के का मान पुट करके पहले संख्या निकाल लो, तो ये 18 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। फिर चारों संख्या को जोड़ो, चारों संख्या को जोड़ो, 4 से भाग लगाओ तो यही आएगा 38। ठीक है, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना, इस सवाल को, इस सवाल, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। एक्स वाई और जेड तीन धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि वाई एक्स का 4/5 गुना है, वाई एक्स का 4/5 गुना, इसका मतलब वाई का जो वैल्यू है वो एक्स के 4/5 गुना के बराबर है। तो यहां से वाई से एक्स का रेशियो आ जाएगा, यहां से y से x का रेशियो कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, ये आ गया। y से x का रेशियो 4/5 हो गया। और जेड वाई का 5/8 गुना, यानी जेड का जो वैल्यू है, जेड का जो वैल्यू है वो y का 5/8 गुना है, y का 5/8 गुना है। तो तू बता मेरे भाई, यहां से जेड से y का रेशियो कितना आ जाएगा 5/8 आ जाएगा, जेड से y का रेशियो कितना आ जाएगा 5/8 हो जाएगा। ठीक है, ये दो रेशियो आ गया, y से x का, जेड से y का। आगे पढ़ो मेरे भाई, एक्स वाई और जेड के व्युत्क्रमों का औसत 17/240 है। ध्यान से सुनना, आगे डाटा दे रखा है एक्स वाई और जेड के व्युत्क्रमों का औसत। तुम बताओ मेरा भाई, एक्स का व्युत्क्रम कितना होगा, एक्स का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x होगा, वाई का व्युत्क्रम कितना होगा 1/y होगा, और जेड का व्युत्क्रम कितना होगा 1/z होगा। तो हमको एक्स वाई जेड का औसत नहीं दे रखा है, हमको इसके व्युत्क्रम का औसत दे रखा है। तो तुम बताओ, ये जो व्युत्क्रम है ये भी कोई ना कोई तो संख्या ही होगा, तो इन तीन संख्या का औसत कैसे निकलेगा। तो ये तीन संख्या का औसत निकालना है, तो तीनों संख्या को जोड़ो, तीनों संख्या को जोड़ो, तीनों संख्या को जोड़ो और 3 से भाग लगा दो, तो ये तीनों संख्या का औसत हो गया, यानी इन तीनों संख्या के व्युत्क्रम का औसत निकल गया। और इसका वैल्यू किसके बराबर है 17/240 के बराबर है, इसका वैल्यू किसके बराबर है 17/240 के बराबर। 3 से ये समाप्त हो जाएगा 80 मरतबे, 3 से 80 मरतबे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा बताना कैलकुलेशन करके, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से कैलकुलेशन करके क्या बनेगा, यहां से मैं एलसीएम वगैरह लगाना नहीं चाहता हूं, ऐसे इसको छोड़ देता हूं। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या बन गया, ये 17/80 बन गया। ये क्वेश्चन में डाटा दे रखा है 17/80। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x का 3 गुना और y के 5 गुने का औसत बताना है, क्या होगा। अरे x का 3 गुना y के 5 गुना का औसत तो निकल ही जाएगा, खाली हमको x और y का मान मिल जाए। x और y का मान जैसे ही मिलेगा तो उसका मैं 3 गुना और y का 5 गुना लगाकर उसका औसत निकाल दूंगा। बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x और y का मान चाहिए। और x का और y का मान कब आएगा, x और y का मान कब आएगा, जब हमारे पास x, y और z के बीच में रेशियो बनेगा, वहां से मैं x और y का मान लेकर आऊंगा। ये रेशियो तुमको x और y का मान देगा। ध्यान से सुनना, यहां y से x का रेशियो है, यहां z से y का रेशियो है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां y से x का रेशियो, यहां z से y का रेशियो है, तो y यहां पे भी है, y यहां पे भी है। ठीक है, दोनों जगह y मौजूद है, दोनों जगह। तो मेरे भाई y यहां पे 4 यूनिट है, y यहां पे 8 यूनिट है। एक रंग का करो, एक रंग का करो, y दोनों जगह एक रंग का करो, तो 8 यहां है 4 यहां, दोनों को एक रंग का बनाएगा मतलब 8 बनाएंगे। तो ये 8 है, ये खाली इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुना करोगे तो y से x का रेशियो कितना हो जाएगा बताना सर, ये 8/10 हो जाएगा, ये 8/10 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको कोई है बताने वाला कि x से y, x, y और z तीन ही पार्टी तो है, x, y और z के बीच का रेशियो क्या बनेगा बताना, x, y और z के बीच का रेशियो क्या बनेगा। तो x सर यहाँ पे 10 यूनिट है, y कितना यूनिट है 8 यूनिट है, और z कितना यूनिट है 5 यूनिट है। ठीक है, z कितना यूनिट है 5 यूनिट है। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए, x और y का मान चाहिए, x और y का मान, x और y का मान चाहिए, यानी 10 यूनिट और 8 यूनिट का वैल्यू चाहिए। ठीक है, ऐसा करते हैं अनुपातिकता स्थिरांक को ब्रेक ही कर देते हैं। ठीक है, 1 यूनिट का जो k का मान होता है ना, अनुपातिकता स्थिरांक के जो k का मान होता है वही 1 यूनिट का वैल्यू आता है। मैं अनुपातिकता स्थिरांक इसमें मान के ब्रेक ही कर देता हूं रेशियो को। तो तुम बताओ मेरे भाई x बराबर कितना हो जाएगा सर, 10 के हो जाएगा, 10 के
y बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 के हो जाएगा 8 के, और z बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 के हो जाएगा 5 के। ठीक है, अब हमको किसका मान चाहिए, x और y का मान चाहिए। x और y का मान चाहिए तो तुमको k का मान लेकर आना पड़ेगा। k का मान जैसे ही आएगा वैसे ही x y z तीनों का एक्चुअल मान आ जाएगा। तो k का मान कैसे आएगा बताना मेरे भाई, k का मान के लिए ही तो ये डाटा क्वेश्चन में दे रखा है, यही डाटा का इस्तेमाल करो ना, k का मान आ जाएगा। k का मान के लिए तो ये क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, यहां वैल्यू पुट करो तो k का मान आ जाएगा। क्या वैल्यू पुट करना, एक्स वाई जेड का, एक बटा का x का वैल्यू कितना है बताना, x का वैल्यू है 10 के प्लस एक बटा का y का वैल्यू कितना है बताना, y का वैल्यू है 8 के, y का वैल्यू है 8 के प्लस एक बटा का z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है 5 के, z का वैल्यू है 5 के, बराबर कितना हो जाएगा 17/80 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो k का मान आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो k का मान आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना बताना मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे k का एलसीएम तो k ही आएगा। 10 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा बताना, 5 और 10 का एलसीएम तो 10 ही हो जाएगा। 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना, 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना, 10 और 8 का एलसीएम हमारे हिसाब से 10 और 8 का एलसीएम ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, 10 और 8 का एलसीएम 40 हो जाएगा 40, तो इसका एलसीएम बनेगा 40 के। तो तुम बताओ भाई, k से k समाप्त, 10 चौक 40, 4 यहाँ आएगा प्लस k से k कट गया 8 पंजे 40, 5 यहाँ आएगा, ये बटा पर का जोड़ है, k से k कट गया 5 से 8 मरतबे यहाँ आएगा। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 17/80 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। यहां से आगे सॉल्व करोगे तो 8 5 13 4 17 हो जाएगा 17, 17/40 के बराबर क्या हो जाएगा, 17/80 हो जाएगा, 17/80। ठीक है, यहां से काट कूट करोगे तो हमारा k का मान आ जाएगा, 17 से 17 निपट गया और 40 से 80 दो मरतबे निपट गया, तो क्रॉस गुना करोगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। k का मान जैसे ही आएगा हमको x का मान और y का मान का खाली जरूरत है, x और y का मान का जरूरत है। तो तुम बताओ मेरे भाई, x और y का मान का जरूरत है, k का मान आ गया ना, तो हमको क्या निकालना है, x का 3 गुना और y के 5 गुना का औसत बताना है। क्या होगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, x का 3 गुना, x है कितना, मैं से भी कर सकता हूं, x का 3 गुना, x कितना है 10 के है, 3 गुना करूंगा तो 30 के हो जाएगा, तो x का 3 गुना हो गया 30 के, और y का 5 गुना, y कितना है 8 के है, 8 के 5 गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 के में 5 से गुना करूंगा तो 40 के हो जाएगा। इन दोनों संख्या का औसत निकालना है, तो दोनों संख्या का औसत निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग लगा दो, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 40 30 70 के बटा 2 कितना हो जाएगा, 35 के हो जाएगा, 35 के, इसका औसत आएगा 35 के। k का मान मैं पहले से ही निकाल के बैठा हूं, k बराबर 2 है, तो k बराबर 2 मैं यहां पुट कर दूंगा, तो दोनों संख्या का जो औसत क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम यहां यूनिट में रख के भी काम कर सकता है या अनुपातिकता स्थिरांक के मान के भी काम कर सकता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन आज का है, इसको कराओ, लास्ट क्वेश्चन आज का है, इसको कराओ, लास्ट क्वेश्चन आज का है, इसको कराओ, ध्यान से सुनना। ए बी और सी तीन धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि ए का 3/5 और बी का 30% का औसत 13.5 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन का औसत से काम करो। एबीसी तीन धनात्मक संख्या ऐसा है कि ए का 3/5 यानी ए का 3/5, ए का 3/5 और बी के 30%, जो बी है उसका 30%, 30% का मतलब 30/100, बी का 30%, उसका औसत 13.5 है। यानी ये वाला संख्या और ये वाला संख्या, दो संख्या का औसत 13.5 है। तो ये दोनों संख्या का औसत कैसे निकलेगा, दोनों संख्या को जोड़ दो, 2 से भाग लगा दो, और यही दोनों संख्या को जोड़ के भाग लगाओगे 2 से, तो यही दो संख्या का औसत है, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 13.5 है। इसी का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 13.5 है। तो यहां से बताओ मेरे भाई, 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, इसको मैं सॉल्व करूंगा आगे तो क्या बनेगा सर, ये 3a/5 हो जाएगा प्लस का, ये कितना बनेगा, ये 3b बटा का 10 हो जाएगा, ये 3b बटा का 10 हो जाएगा, बराबर ये बटा का 2 उधर चला जाएगा, तो 13.5 की गुना 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आगे इसको कैलकुलेशन करोगे, आगे कैलकुलेशन करोगे तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 से तो ये समाप्ति हो गया ना, 3 से 3 कॉमन खींचोगे तो समाप्ति हो जाएगा, 3 से ये 3 9 27, 9 मरतबे चला गया। अरे 3 कॉमन खींचोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, a बटा का 5 b बटा का 10 होगा, और 3 से 27 9 मरतबे नहीं जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, एलसीएम लेके इसका काम समाप्त करो, एलसीएम लेके इसका काम समाप्त करो। 5 10 यहाँ पे है,
तो मैं ऐसा करता हूं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देता हूं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देता हूं, तो एलसीएम कितना बन जाएगा बताना, यहाँ एलसीएम कितना बन जाएगा बताना, यहाँ एलसीएम कितना बन जाएगा बताना, यहाँ एलसीएम कितना बन जाएगा दोनों में बताना मेरे भाई। 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी, 10 एलसीएम बन जाएगा, 10 एलसीएम बन जाएगा। ऊपर में क्या आएगा बताना, ऊपर में 2a और 2b आएगा। अब सॉरी 2a प्लस का b आएगा, ऊपर में क्या आएगा 2a प्लस का b आ जाएगा, 2a प्लस का b हो जाएगा। अरे यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, ये 2a प्लस का b बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 9। क्रॉस गुना करोगे 10 उधर चला जाएगा, तो 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90। ये डाटा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और यही हमारा अनुपातकता स्थिरांक k का मान निकलवाएगा या 1 यूनिट का मान निकलवाएगा। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो मेरे भाई, यहां से पढ़ो। b के 3/8 गुना और c के 25% का औसत 15 है। आगे पढ़ो मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है, आगे पढ़ो। b का 3/8 गुना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, b का 3/8 गुना, b का 3/8 गुना, b का 3/8 गुना, b का 3/8 गुना और c के 25% का औसत, फिर से औसत है, और c के 25% का औसत, 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी इन दोनों संख्या का औसत, इन दोनों संख्या का औसत निकाला है तो दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग लगा दो, तो इन्हीं दोनों संख्या का जो औसत है वो कितना है 15 है, 15 है, वो कितना है 15 है, 15 है, वो कितना है 15 है, 15 है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से आगे सॉल्व करोगे तो 2 तो उधर ही चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो ये बराबर में कितना आ जाएगा 15 दूना 30 आ जाएगा, ये बराबर में कितना आ जाएगा 15 दूना 30 आ जाएगा, 15 दूना 30 आ जाएगा। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 4 8 कैल्शियम 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा प्लस का 4 दूना 8, ये 2c हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 की 8 में गुना हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, 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 ठीक है। ये 2 इक्वेशन मेरे पास आ गया, ये इक्वेशन ए और बी में आया और ये इक्वेशन बी और सी में आया, ये इक्वेशन बी और सी में आया। इतना बात मेरा समझ में आ गया यहां तक। अब आगे पढ़ो, ए सी के 5/12 गुने के बराबर है, ए सी के 5/12 गुने के बराबर है, यानी ए का जो मान है वो सी के 5/12 गुना के बराबर है, ए का मान सी के 5/12 गुना के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया ए से सी का रेशियो कितना दे दिया बताना, ए से सी का रेशियो कितना हो गया बताना मेरे भाई 5/12 हो गया, ए से सी का रेशियो कितना हो गया 5/12 हो गया, ए से सी का रेशियो कितना हो गया 5/12 हो गया। तो सभी तीनों संख्याओं ए बी और सी का योगफल बताना है क्या होगा, तीनों संख्या ए बी सी का योगफल बताना क्या होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ए बी सी का मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ए बी सी का मान चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये ए बी सी का मान कैसे आएगा ध्यान से सुनना, ये ए बी सी का मान कैसे आएगा ध्यान से सुनना। वहां ए से सी का रेशियो दे रखा है, ठीक है, वहां ए से सी का रेशियो दे रखा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये ए बी सी का मान कैसे आएगा ध्यान से सुनना। देखो तुम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेगा बताना, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना, बी यहां भी है, बी यहां भी है, ये तो सॉल्व भी हो जाएगा। तो यहाँ 3b है, यहाँ b है, तो इस पूरे इक्वेशन में 3 से गुना करो, पूरे इक्वेशन में 3 से गुना करो, तो ये भी 3b हो जाएगा, ये भी 3b हो जाएगा। 3 से गुना करके दोनों इक्वेशन को घटा दो, तो तुम बता मेरे भाई ये क्या बन जाएगा बताना। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में 3 से गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 से हो जाएगा, 3 दूना 6 से, प्लस का कितना हो जाएगा, ये प्लस का 6b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सॉरी 3b हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताना, बराबर कितना हो जाएगा 9 3 27 270 हो जाएगा, 270 बराबर 270 हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में 3 से गुना कर दिया, 3 से गुना करने के बाद बस इसको घटा देना है, इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, बस घटा देना है। तो ये 3b प्लस का 2c है बराबर का 240 है, बस घटा देना है, बस घटा देना है मेरे भाई, घटा देना है दोनों को, बस दोनों को घटा देना है। तो घटाना कैसे है, घटाने में साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो तुम बताओ मेरा भाई ये 3b प्लस 3b माइनस 3b समाप्त हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा बताना, यहां से आ जाएगा 6 से माइनस का 2c बराबर कितना बनेगा 270 माइनस 240, ये 30 आ जाएगा 30, ये 30 आ जाएगा 30, ये 30 आ जाएगा 30, ये 30 आ जाएगा 30। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो इधर बचेगा 3a माइनस का c बराबर, 2 कॉमन लूंगा तो 2 से 30 कट जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो 3a माइनस c बराबर कितना हो गया 15 हो गया, 15 3a माइनस c बराबर कितना हो गया 15 हो गया, 15 ठीक है। एक डाटा यहाँ एक डाटा यहाँ भटक रहा है, a और c में एक डाटा ये है एक डाटा ये है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे
तो ए और सी का मान इजी वे में आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई कैसे सॉल्व करना है इसको बताना। ए और सी का रेशियो है, अगर मैं रेशियो ब्रेक करूंगा यहां से क्या बनेगा, ए बराबर रेशियो ब्रेक करूंगा तो 5 के बनेगा और सी बराबर कितना बनेगा, 12 के बनेगा, 12 के। ठीक है, ए और सी का मान रेशियो ब्रेक करने के बाद एक्चुअल वैल्यू आ गया, बस उठा के इसको यहां पे पुट कर लो, यहां पे पुट कर लो। तो यहां पे पुट करेगा तो क्या बनेगा बताना, ये 3 गुना का ए है ए, तो ए बराबर 5 के है 5 के माइनस सी है सी बराबर 12 के है 12 के का मान आएगा तो ए और सी का मान आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 15, इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है। रेशियो को ब्रेक करके इसका वैल्यू पुट करो ना, इसमें पुट करेगा तो के का मान आएगा, के का मान आएगा तो ए और सी का मान ही फेंक देगा। आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे करो। 5 तिहाई 15, 15 में से 12 गया तो 3 के आ जाएगा, 3 के बराबर 15 आ गया, 3 के बराबर 15 आ गया तो के बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 के बराबर कितना आ गया, 5 हो गया, 5 के बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, 5। और के का मान जैसे ही आया वैसे उछल उछल के ए का मान सी का मान आ जाएगा। तुम बता मेरे भाई, के बराबर 5 है तो ए का मान कितना होगा, 5 गुना 5 25, और सी का मान कितना आएगा, के बराबर 5 है तो 12 पंचे 60 हो गया 60। ठीक है, ए का मान आ गया, सी का मान आ गया, कमी किसका रह गया, बी का रह गया, बी का। तो बी का कमी रह गया तो बी को ढूंढो किधर ये खड़ा है, बी को ढूंढो किधर ये खड़ा है। तो सर बी यहां भी है यहां भी है, दोनों में से कहीं भी उठा के पटक दोगे मान तो इसमें बी का मान आ जाएगा। इसी को पकड़ लो, 2a + b बराबर 90 है, इसी को पकड़ लो मेरे भाई, यहां वैल्यू पुट करो। 2a का वैल्यू कितना लाया तुम, 25 लाया, 25 प्लस का b बराबर कितना है, 90 है, 90। अरे इस इक्वेशन में पुट करो ना, तुमको b का मान चाहिए तो a का मान है ना पता, इस इक्वेशन में a का मान पुट करेगा तो b का मान ही आ जाएगा। तो यहां से बता मेरे भाई, 25 दूना 50 उधर चला जाएगा तो 90 - 50 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40। तो b का मान कितना आ गया, 40 आ गया, 40। तो यहां से b का मान कितना आ गया बताना मेरे भाई, 40 आ गया, 40। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीनों संख्याओं का योगफल बताओ क्या होगा। तो तीनों संख्या का योगफल क्या बनेगा, 60 40 100, और 100 और 25 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का क्लास हम अगले क्लास में करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तुमको क्लास समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।